नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 जून दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मछली पालन पर बिहार सरकार देगी सब्सिडी। 50% से 70% तक का मिलेगा अनुदान। 31 अगस्त 2025 है आवेदन करने की अंतिम तारीख। फर्जी वोटरों पर अब चलेगा आयोग का डंडा। फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया होगी शुरू। 22 साल बाद दोबारा हो रहा है ये सर्वे। तबादले के लिए शिक्षकों का 10 का ग्रुप बनाना होगा जरूरी। 7 दिनों में योगदान देना होगा अनिवार्य। एक शिक्षक की गलती बाकी सभी शिक्षकों पर पड़ेगी भारी। बिहार विधानसभा चुनाव में M3 मॉडल की ईवीएम से होगी वोटिंग। 2 मई से सभी जिलों में शुरू हुई थी ईवीएम की जांच। खराब मशीनों को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा हैदराबाद। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ सोनाक्षी सिन्हा का बयान। कहा, अपने देश और उसके फैसलों के साथ खड़ी है सोनाक्षी। पाकिस्तानी एक्टर को काम मिलने पर उठाए सवाल। अब हर 2 व्हीलर के साथ मिलेंगे 2 हेलमेट। कंपनियों को हर नए वाहन के साथ देने होंगे हेलमेट। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत लाया गया है ये बदलाव। एजबेस्टन में पंत बना सकते हैं नया टेस्ट रिकॉर्ड। टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगा चुके हैं पंत। 2 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने 241 पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने 241 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बैचलर डिग्री या फिर BE जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित पद के अनुसार अनुभव भी मांगा गया है। आयु सीमा 30 से 50 वर्ष के बीच है। हालांकि आरक्षित वर्ग को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। वेतनमान लेवल 8 से लेवल 11 तक होगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 25 रुपए है, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए आवेदन निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर होगी। आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें। फर्जी वोटरों पर अब चलेगा आयोग का डंडा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत BLO यानी कि घर घर जाकर गणना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे, जिसमें मतदाताओं को व्यक्तिगत जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ वापस करना होगा। इससे फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा और नए वोटरों को जोड़ा जाएगा। ये सर्वे 22 साल बाद दोबारा हो रहा है। कुछ विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि इससे गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। मतदाताओं को यह भी साबित करना होगा कि उनका जन्म भारत में हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी और मतदाता पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेज देने होंगे। गया जी में प्रेतशिला रोपवे का जल्द होगा निर्माण। गया की प्रेतशिला पहाड़ी पर पिंडदान के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की 54 पिंड वेदियों में प्रेतशिला का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिहार सरकार पहाड़ी पर 283 मीटर लंबा रोपवे बना रही है, जिसमें 6 कैबिन होंगे और हर केबिन में 4 सीटें रहेंगी। इससे 676 सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 6.95 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दी गई है। तकनीकी दिक्कतों के कारण इसमें देरी हुई है, लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है और पितृपक्ष 2025 से पहले इसके चालू होने की उम्मीद है। डायरिया से बचाव में ORS है फायदेमंद। डायरिया से बचाव के लिए सफाई और ORS का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है। दस्त की स्थिति में हर बार ORS का घोल देना चाहिए। इसे तैयार करने के लिए एक पैकेट ORS पाउडर को 1 लीटर साफ पानी में अच्छे से घोलें और ढक्कन वाले बर्तन में सुरक्षित रखें। यह घोल 24 घंटे तक ही उपयोगी रहता है। इसके बाद इसे फेंक देना चाहिए। दस्त से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन से हाथ धोना जरूरी है। साफ सफाई और हाइजीन का पालन करते हुए डायरिया को रोका जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या ANM दीदी से संपर्क करें। यह संदेश बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। मछली पालन पर बिहार सरकार देगी सब्सिडी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना 2025-26 मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 से 70% तक की सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, पंप सेट, एरेटर, हैचरी इत्यादि पर दी जा रही है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 है। योजना के तहत बीते 3 वर्षों में 298.46 करोड़ की राशि मछली पालकों को दी जा चुकी है, जिससे मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ये योजना बिहार को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इच्छुक लाभार्थी fisheries.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना ने हजारों पालकों को आर्थिक संबल और नए अवसर दिए हैं। इन 3 जिलों में जल्द बनेगा ESIC अस्पताल।
राज्य के बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी अस्पताल व डिस्पेंसरी के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई 196वीं बैठक में इस पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 100 बेड के अस्पताल के लिए 5 एकड़ 7 कट्ठा जमीन हस्तांतरित हो चुकी है। भागलपुर में 30 बेड जो भविष्य में 100 बेड तक विस्तार योग्य के अस्पताल के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन दी गई है, लेकिन विवाद के कारण नई जमीन की व्यवस्था हो रही है। वहीं बेगूसराय के बरौनी में अस्पताल और डिस्पेंसरी के लिए 5.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तबादले के लिए शिक्षकों का 10 का ग्रुप बनाना होगा जरूरी। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी है। इसके तहत एक ही विषय और श्रेणी के अधिकतम 10 शिक्षक आपस में समूह बनाकर स्थानांतरण कर सकेंगे। आदेश 3 दिनों में जारी होंगे और 7 दिनों में योगदान देना अनिवार्य होगा। यदि समूह का कोई एक सदस्य योगदान नहीं देता तो पूरे समूह का आदेश रद्द कर दिया जाएगा। यही व्यवस्था 10 से 31 जुलाई तक लागू रहेगी। इसमें जिला या मुख्यालय की कोई भी भूमिका नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने यह कदम विद्यालयों में रिक्त पदों की चुनौती और शिक्षकों की असंतुष्टि को देखते हुए उठाया है, क्योंकि कई स्थानांतरण के बाद भी शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं और शिकायतें कर रहे हैं। कीबोर्ड में सही क्रम में क्यों नहीं होते A to Z के अक्षर? आज हम जिस क्वार्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत 19वीं सदी में क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स के बनाए टाइपराइटर से हुई थी। पहले टाइपराइटर में जब अक्षर A to Z क्रम में लगाए गए तो मेटल रॉड्स आपस में टकराकर मशीन को जाम कर देती थी। इस समस्या से बचने के लिए शॉल्स ने अक्सर इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को दूर दूर रखा, जिससे टाइपिंग आसान और तेज हो गई। यही क्वार्टी लेआउट इतना लोकप्रिय हुआ कि कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट तक में यही अपनाया गया। हालांकि आपको बता दें कि डोवर्क और कोलमैक जैसे नए विकल्प भी आए, लेकिन क्वार्टी की आदत और संतुलित डिजाइन ने इसे आज तक बनाए रखा है। ये सिर्फ एक लेआउट नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक समाधान था। 2026 हज यात्रा के लिए आवेदन जल्द होगा शुरू। वर्ष 2026 में हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग जुलाई के दूसरे सप्ताह से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन बिहार स्टेट हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए वैध अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अनिवार्य है, जिसकी वैधता दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वे तुरंत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दें। हज यात्रा के लिए पहली किस्त के रूप में 1,50,000 हज कमेटी के बैंक खाते में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदक बिहार राज्य हज भवन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष नंबर 0612-220-3315 या 8271243323 या 9693638579 पर कॉल कर सकते हैं। शेखपुरा में खुदाई से मिली भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्राचीन मूर्ति। शेखपुरा जिले के वर्मा गांव में स्थित एक सूखे तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्ति काले चमकीले पत्थर की बनी हुई है और लगभग 3 फीट ऊंची है। ग्रामीणों का मानना है कि मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। मूर्ति की सफाई कर तालाब के किनारे स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। गांव के विक्रांत कुमार ने बताया कि केसुआ तालाब में मिट्टी की खुदाई के दौरान चरवाहों को ये मूर्ति मिली थी। मूर्ति मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गाँवों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। शेखपुरा में इससे पहले भी कई गाँवों में प्राचीन मूर्तियां मिल चुकी है। अब महंगे टोल टैक्स से बचाएगा NHAI ऐप का यह नया फीचर। अगर आप नेशनल हाईवे से अक्सर यात्रा करते हैं तो NHAI का नया टोल टैक्स इंडिकेटर फीचर आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। यह फीचर राजमार्ग यात्रा ऐप में जोड़ा जा रहा है, जिससे आप 2 शहरों के बीच अलग अलग रूट्स पर लगने वाले टोल टैक्स की तुलना कर पाएंगे। इससे आप सबसे किफायती रूट चुन सकेंगे। इसके साथ ही NHAI ने 3000 में फास्टैग एनुअल पास भी लॉन्च किया है। इससे आप एक साल में 200 बार NHAI टोल प्लाजा पर फ्री यात्रा कर सकेंगे। ये सुविधा 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। राजमार्ग यात्रा ऐप में पहले से ही टोल प्लाजा, ट्रैफिक और सुविधाओं की जानकारी मिलती है, जो अब और अधिक उपयोगी हो जाएगी। पटना में बनेगा फायर रिसर्च सेंटर। भवन निर्माण विभाग और IIT पटना के बीच एक समझौते के तहत अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र IIT पटना परिसर में बनेगा और इसके लिए IIT निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगा। केंद्र में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता जांच, भवनों में प्रयुक्त सामग्रियों की अग्निवहन क्षमता का परीक्षण, अग्निकांडों के बाद संरचनात्मक क्षति का आकलन और रेट्रोफिटिंग आदि कार्य होंगे। ये उत्तर पूर्व भारत का एकमात्र अपग्रेडेड संस्थान होगा। प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्माण की अनुमानित लागत 17.36 करोड़ रुपए है। यह सरकारी भवनों को अग्नि से सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ सोनाक्षी सिन्हा का बयान। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 ट्रेलर रिलीज के बाद विवादों में घिर गई है। वजह है फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं उन्हें हमारे देश में काम क्यों मिल रहा है। पंजाबी सिंगर मीका सिंह और बी प्राक ने भी सवाल उठाए। मीका ने कहा कि अगर दिलजीत माफी मांगे तो उन्हें माफ किया जा सकता है। इस बीच सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि जब पाकिस्तान हमारे एक्टर्स को काम नहीं देता तो हम क्यों दें। उन्होंने कहा कि वो अपने देश और उसके फैसलों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि सरदारजी 3 27 जून 2025 को भारत और पाकिस्तान दोनों में रिलीज हो गई है। अब हर 2 व्हीलर के साथ मिलेंगे 2 हेलमेट। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन खरीदारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है। अब 2 व्हीलर कंपनियों को हर नए वाहन के साथ 2 BIS मानक वाली हेलमेट देना अनिवार्य हो सकता है, एक चालक और एक पीछे बैठने वाले के लिए। यह बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के तहत लाया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से L2 श्रेणी 50 cc से अधिक या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज के वाहनों में ABS सिस्टम लगाना भी जरूरी होगा, जिससे ब्रेकिंग के दौरान फिसलने की आशंका कम होगी। यह प्रस्ताव फिलहाल जनता की राय के लिए खुला है और सुझाव 30 दिनों के भीतर commentsmorth@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। SEZ के जरिए बढ़ेगा बिहार का निर्यात। बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ बनाए जा रहे हैं, एक बक्सर के नवानगर में और दूसरा पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। इन क्षेत्रों में निर्यात आधारित औद्योगिक इकाइयों को जगह दी जाएगी। दोनों के लिए क्रमशः 109 करोड़ और 116 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। ये काम बियाडा अपने फंड से शुरू कर रहा है, जबकि बाद में केंद्र सरकार से राशि ली जाएगी। PM गति शक्ति योजना के तहत इनका विकास होगा। संचालन व्यवस्था समझने के लिए बिहार सरकार की टीमों ने मुंबई और नोएडा के SEZ का अध्ययन किया। SEZ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां उदार नीतियों के चलते निवेश और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ते हैं, विशेषकर IT, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में। 14 अगस्त से सहरसा से चलेगी भारत गौरव ट्रेन। बिहार से दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन 14 अगस्त को सहरसा से रवाना होगी। ये ट्रेन दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, झाझा होते हुए तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और श्रीशैलम जैसे धार्मिक स्थलों तक जाएगी। यात्रा कुल 13 दिन और 12 रात की होगी। इसमें यात्रियों को शुद्ध भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और बीमा मिलेगा। टिकट स्लीपर क्लास के लिए 23,450 और AC क्लास के लिए 41,270 प्रति व्यक्ति तय की गई है। 10 या अधिक लोगों के समूह पर प्रति व्यक्ति 700 की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। IRCTC इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। BSNL की 4G सेवा पहुंचेंगे गांव-गांव। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL बिहार परिमंडल ने राज्य भर में 2,958 स्वदेशी 4G उपकरण स्थापित किए हैं। अब अधिकांश जिलों व दूरदराज क्षेत्रों में 4G सेवा सुचारू रूप से चल रही है। शेष 200 स्थानों पर आगामी 15 दिनों में सेवा शुरू हो जाएगी। BSNL के CGM रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहकों की समस्या दूर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों जहां पहले नेटवर्क नहीं था वहां 100 नए टावर चालू किए गए हैं। रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई और लखीसराय जैसे जिलों में ये कार्य हुआ है। 5G की तैयारी भी जारी है और अगले 3 महीने में 1000 नए BTS लगने वाले हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली के साथ तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। नालंदा में अवैध शराब तस्करी का हुआ पर्दाफाश। बिहार मद्य निषेध इकाई के विशेष अभियान दल को सूचना मिली कि बाहरी राज्य से अवैध रूप से विदेशी शराब यानी कि IMFL बिहार लाई जा रही है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 जून 2025 को भागन बिघा थाना नालंदा पुलिस की मदद से छापेमारी की गई। इस दौरान एक टाटा योद्धा कैश वैन और एक कार से लगभग 1440 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये कार्रवाई शराब माफियाओं पर कड़ी नजर और राज्य में पूर्ण मद्य निषेध कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आगे की जांच फिलहाल जारी है। पटना में बागेश्वर बाबा के हनुमत कथा में शामिल होंगे रामभद्राचार्य।
पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को आयोजित होने वाले सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हनुमत कथा करेंगे। इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण जगत गुरु रामभद्राचार्य होंगे, जो प्रसिद्ध संत, विद्वान और राम कथा वाचक है। कार्यक्रम का आयोजन श्री राम कर्मभूमि न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रामभद्राचार्य जी समेत कई नामचीन साधु संत शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस कार्यक्रम के संरक्षक है। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए एक रथ बिहार के कई जिलों में घूम रहा है। बाबा बागेश्वर चार्टर विमान से पटना पहुंचेंगे। रामभद्राचार्य जी की उपस्थिति इस आयोजन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व देती है। ये पहला मौका होगा जब गांधी मैदान में बाबा का कार्यक्रम होगा। आयोग के वोटर सर्वे पर छिड़ा सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्हें संविधान विरोधी बताया और कहा कि ये ममता बनर्जी की राह पर चल रहे हैं, वह बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। सिन्हा ने पूछा कि जब चुनाव आयोग पारदर्शिता से वोटर सत्यापन कर रहा है तो विपक्ष को बेचैनी क्यों है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को लोकतंत्र का दुश्मन बताया। वोटर सत्यापन के समय को लेकर उठे सवालों पर भी उन्होंने तंज कसा। इसके साथ ही नीतीश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में रोजगार और स्वरोजगार का माहौल बना है और राज्य में अराजकता समाप्त हो चुकी है। पटना पहुंचे दिग्विजय सिंह, लालू यादव से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज पटना पहुंचे और सीधे लालू यादव व तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास गए। उनके साथ राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि वो सिर्फ लालू यादव का हालचाल जानने आए थे और सीट बंटवारे पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी घोषणा की और कहा कि कल मजा आने वाला है, जिससे विशेष रणनीति की अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। एजबेस्टर में पंत बना सकते हैं नया टेस्ट रिकॉर्ड। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एजबेस्टन टेस्ट में इतिहास रचने के करीब है। यदि वे इंग्लैंड में तीसरे लगातार टेस्ट में शतक लगाते हैं तो वह सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो जाएंगे। अभी तक ये उपलब्धि द्रविड़ ने 2002 में हासिल की थी। पंत ने लीड्स टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया। पहली में 134 और दूसरी में 118 रन बनाए हैं। उन्होंने MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। इंग्लैंड में उनका औसत 42.52 है, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1888 में शास्त्रीय संगीत की पहली रिकॉर्डिंग की गई थी। आज के दिन 2005 में भारत और अमेरिका में 10 वर्षीय समग्र समझौता हुआ था। आज के ही दिन 2007 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए थे। आज के दिन 2014 में साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती थी। आज के दिन 2011 में मानव तस्करी की निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया था। आज के दिन 1861 में देवकी नंदन खत्री, जो कि हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में M3 मॉडल की EVM से होगी वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत राज्य में EVM की प्रथम स्तरीय जांच सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। ये प्रक्रिया 2 मई से सभी जिलों में शुरू हुई थी। FLC के तहत M3 मॉडल की EVM की जांच की गई, जिसमें चुनाव आयोग की निगरानी और राजनीतिक दलों की भागीदारी रही। राज्य में 1,76,506 बैलेट यूनिट, 1,28,726 कंट्रोल यूनिट और 1,36,317 वीवीपैट की जांच हुई। इनमें से क्रमशः 21,634 बैलेट यूनिट, 6,389 कंट्रोल यूनिट और 6,369 वीवीपैट तकनीकी खामियों के कारण अस्वीकृत पाई गई। अस्वीकृत मशीनों को मरम्मत के लिए हैदराबाद स्थित ECIL भेजा गया है। पूरी प्रक्रिया को EMS 2.0 पोर्टल पर अपडेट किया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, मगध साम्राज्य में ग्राम सभाओं के स्थानीय प्रमुखों को किस नाम से जाना जाता था? A प्रधान, B ग्रामक, C ग्राम सेवक या फिर D सरपंच। इसका सही जवाब है B ग्रामक। हमारा दूसरा सवाल है, राजगीर शहर का निर्माण किस राजा ने किया था? A अशोक, B अज्ञात शत्रु, C उदयन या फिर D बिंबिसार। इसका सही जवाब है D बिंबिसार।
हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ए शुद्धोधन, बी बुद्ध, सी महावीर या फिर डी निग्रोध? इसका सही जवाब है बी बुद्ध। हमारा चौथा सवाल है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर कितने T20 खेलेगी? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6? इसका सही जवाब है सी 5। हमारा पांचवा सवाल है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी भारत? इसका सही जवाब है डी भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब्दुल मानन, महेश दास, विजय घायल, राजकुमार यादव, राजकिशोर महतो, आलोक प्रियदर्शी, बबलू कुमार, एजाज खान, प्रदीप पंडित, परवेज अंसारी, रंजय तिवारी, संजय कुमार, सेवन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सोनाली कुमारी और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।